बीजेपी विधायक का रसूखदार बेटा सड़कों पर लोगों के ऊपर थार चढ़ा देता है और फिर सीना जोरी करता है। कहता है कि मैं हॉर्न बजाया था, सायरन बजाया था, लोग नहीं हटे, इस वजह से हमने चढ़ा दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक का बेटा ये बोलता है और फिर बेटे के बाप जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी आईपीएस अधिकारी को धमका देते हैं। कहते हैं कि अगर आप 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपके बंगले में 10,000 लोग लेकर हम पहुंचेंगे और पूरे घर को गोबर से भर देंगे। धमकी इतनी बड़ी दी थी कि पहले मेरा हाथ 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है। उन्होंने बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया था कि प्रशासन कहता है, पुलिस प्रशासन, कि दिल्ली से सूचना आई है या फिर दिल्ली से दबाव बनाया जा रहा है कि कार्यवाही की जाए बीजेपी विधायक के ऊपर। तो बीजेपी के विधायक पूछते हैं कि दिल्ली से क्या मोदी जी ने कहा है? क्या दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए या फिर उनके बेटे के ऊपर कार्यवाही की जाए? लेकिन अब मामला इतना गर्म हो गया है कि यह पूरा मामला अब दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली से बाकायदा बीजेपी के विधायक को नोटिस मिल गया है। नोटिस में बाकायदा 3 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। अब बड़बोलापन, अनर्गल बयान देने वाले बीजेपी विधायक मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नोटिस थमा दिया है और उनके ऊपर बाकायदा आरोप लगाया गया है कि आपका आचरण कुछ ठीक नहीं लगता है। आपने जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर है। किन परिस्थितियों में आपने ये सब कुछ कहा है? आप 3 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण जवाब लिखित में दीजिए, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। मामला तब गर्मा जाता है जब बीजेपी के विधायक सत्ता के रसूख में आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ को धमका देते हैं, क्योंकि उनके बेटे को बुलाकर आयुष जाखड़ सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी में नंबर नहीं है, नंबर प्लेट तो लगा है लेकिन उसमें विधायक लिखा है, कानून को उंगलियों के इशारे पर अगर नचाना चाहते हो तो तुम इस क्षेत्र में आना नहीं, तुम्हारी गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए अरेरा क्षेत्र में। और इसके बाद बीजेपी के विधायक का जो गुस्सा है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ऑन कैमरा ये कह देते हैं कि तेरे डैडी में अगर दम है तो मेरे बेटे को रोक लेना, क्योंकि मेरा बेटा वहां आएगा भी, वहां से चुनाव भी लड़ेगा। तुम मेरे को जानते नहीं हो, मेरा इतिहास खोल कर देख लेना। एक आईपीएस अधिकारी के लिए ऐसे धमकी भरे लहजे क्या मध्य प्रदेश में ऐसे राजनीतिक नेता को शोभा देता है? या फिर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को क्या इन शब्दों की परख है, पहचान है? क्या गरिमाई मर्यादा जो है उसे भूल गए हैं? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सख्त हुई है। दिल्ली से बाकायदा उन्हें नोटिस काटने का आदेश दिया गया है, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी, केंद्रीय बीजेपी सख्त हुई है और सख्त होकर बाकायदा नोटिस थमा दिया है। यह मामला तब गर्म हुआ था जब आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ को बीजेपी के पिछौर से विधायक प्रीतम लोधी ने धमकी दी थी। इसके बाद आईएएस एसोसिएशन ने बाकायदा इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उनके इन शब्दों को अमर्यादित बताया था और बाकायदा उनसे यह कहा गया था कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आईएएस एसोसिएशन इसको लेकर कोई कड़ा रुख अपनाएगा। लेकिन अब बड़ी खबर निकल कर आई है। आप देखिए अपने स्क्रीन पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को मिला नोटिस। बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 3 दिन में मांगा है जवाब। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा है जिसमें तारीख लिखी है 22 अप्रैल 2026 को यह नोटिस थमाई गई है। बाकायदा प्रति में श्री प्रीतम लोधी, विधायक पिछौर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, विषय में 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने बाबत विगत दिनों आपके द्वारा जो आचरण किया गया वह अत्यंत आपत्तिजनक है। आपके द्वारा किया गया आचरण पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है, अतः 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देवें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यह बाकायदा बीजेपी की तरफ से बीजेपी के विधायक को नोटिस थमाई गई है। वही विधायक को जिनका हाथ पहले 2.5 किलो का था अब 250 किलो का हो गया है, जिन्होंने आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ को धमकी दी थी कि अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं
कि किसका फोन आया था, किसने कहा था कि उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई करनी है। उन्होंने खुलकर इस बात को पूछा था कि दिल्ली से क्या मोदी जी कह रहे हैं। अगर आप 15 दिन के भीतर ये नहीं बताते हैं तो फिर आपके घर को हम गोबर से भर देंगे, बाकायदा 10,000 पब्लिक लेकर आएंगे आपके घर पर। इस धमकी के बाद पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सवाल उठ रहे थे कि क्या अब कानून कहीं कुछ बचा है, क्या सत्ता में बैठे विधायक के खिलाफ कानून अपना काम नहीं कर पाता है, क्या उनके लिए कोई अलग से संविधान बनाया गया है या फिर उनके लिए कोई अलग से कानून बनाया गया है जो एक आईपीएस अधिकारी को खुली धमकी दे रहा है। आखिर कैसे कानून कहीं स्थापित है, क्या कहीं कोई संवैधानिक दायरा है, क्या कहीं कोई ऐसी स्थितियां हैं कि लोग आज भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर सत्ता के आप विधायक हैं तो जो चाहेंगे वो करेंगे। आपका बेटा कहता है कि अगर हम हॉर्न बजाए हैं, आप सड़कों से नहीं हटोगे तो हम कुचल देंगे, और फिर आप कहते हैं कि तेरे डैडी में दम है। ये क्या भाषा शैली है भाई। आप लोग संवैधानिक की बड़ी प्रतिष्ठा की कुर्सी पर बैठे हैं, जनता में क्या संदेश जाएगा, जनता क्या सोचेगी आपके बारे में। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपकी भाषा शैली तो सड़क के टपोरी से भी घटिया है। आप एक उच्च, एक संवैधानिक पद पर बैठे वरिष्ठ अधिकारी को ऐसी धमकी दे रहे हैं, निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इसके बाद मैं आपको इस खबर को बताता हूं। शिवपुरी जिले के पिसौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस अफसर पर टिप्पणी करने के बाद से वह चर्चा में बने हुए हैं। अब बीजेपी ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को नोटिस जारी करके इस मामले में 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि शिवपुरी जिले के आरैरा कस्बे में विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश की कार से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वहीं इस मामले में विधायक ने पुलिस अफसर पर टिप्पणी की थी। इसके बाद आईपीएस संगठन ने भी विरोध जताया था। नोटिस कहां से आई है, किसके दबाव में आई है, ये समझिए। टिप्पणी का मामला भाजपा आला कमान तक पहुंच गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से इसकी रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ही विधायक को नोटिस जारी किया गया है। निश्चित तौर पर यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, इस गहराई तक पहुंच गया है कि अब बीजेपी के विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने जब कहा था कि आपके घर को 10,000 पब्लिक ले जाकर गोबर से भर दिया जाएगा, ये शब्द वो कहां से लाते हैं, ये ट्रेनिंग उन्हें कहां से मिलती है, ये शिक्षा वो कहां से पढ़ते हैं। विरोध करने का और भी तरीका हो सकता है, किसी आईपीएस अधिकारी के घर को गोबर से भरने का ये ट्रेनिंग या फिर ये शिक्षा, ये फिर ऐसा विरोध करने का तरीका माननीय विधायक जी को कहां से मिलता है, किसने दिया है। जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक और सभ्यता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। लेकिन अब देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस एक्शन के बाद प्रीतम लोधी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। प्रीतम लोधी आखिर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण में क्या लिखकर जवाब देते हैं। क्या उनकी विधायकी संकट में आएगी या फिर कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।